लाइक फ्रॉम 0 पुशअप्स टू 6 to 7 मसल अप्स इन 1 सेट रिकॉर्ड है। फ्रेंड्स लोग को मालूम है, अगर वो लोग की यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, मेरे से भी एक पुशअप होता नहीं था। उनको पता है मैं कहां से कहां तक पहुंचा हूं। दे नो द रियल ट्रुथ। ठीक है, तो दूसरा मिस्टेक ये है, काफी लोग इस तरीके से करते हैं। नोरा फतेही वाला पुशअप करता है जो मुझे कभी समझ नहीं आता। अबे साले। हेलो गाइस, दिस इज मसल मैन। हम लोग स्टार्ट करेंगे डे 1 ऑफ मास्टरिंग पुशअप। ये 30 डेज का चैलेंज है जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे पुशअप को हम लोग मास्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, पुशअप का पहला दिन, तो पहला लेसन यही है फर्स्ट डे का, फॉर्म। काफी लोग करते हैं, फॉर्म सही नहीं होता, इधर उधर करते हैं, नोरा फतेही वाला पुशअप करते हैं जो मुझे कभी समझ नहीं आता, एंड गलत करता है जिसका कोई फायदा नहीं है। ये मैं यूज करता हूँ मोस्टली। पुशअप बार है, चाहो तो खरीद सकते हो। डीकैथलॉन में अराउंड 400-500 बक्स के आसपास आता ही है। अगर नहीं है फेंक दो, ऊपर वाला ने ये दिया, यू कैन यूज इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पुशअप में हम लोग बेसिकली 3 चीज का पहले ध्यान देते हैं, एक अपर बॉडी, एक मिडिल बॉडी एंड लोअर बॉडी। तो अपर बॉडी में आपका हैंड का प्लेसमेंट होगा जो आपके शोल्डर्स के डायरेक्टली नीचे होगा। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा वाइड कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा शोल्डर लेवल पे ही आप रखो, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दोनों रिस्ट को पास में रखो एंड इतना गैप लो, अपने पिंकीज को एक्सटेंड करो एंड ऐसे करो। ये दिस इज द प्रॉपर गैप फॉर पुशअप। दूसरा चीज़ ये है कि आपको अपने एल्बोज की पोजीशन को चेक करना है। आपका एल्बो जो होना चाहिए वो जब आप नीचे जाओ वो पीछे की तरफ होना चाहिए। आप अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर रहे हो तो वो पीछे की तरफ होना चाहिए। एल्बो ऐसा नहीं है, एल्बो ऐसे नहीं होना चाहिए। एल्बो आप ट्विस्ट करो, अपने आर्म्स को ट्विस्ट करो, लॉक करो। आपका हाथ यहाँ पे लॉक होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस। ओके, काफी लोग इस तरीके से करते हैं, इससे आपका इफेक्टिवनेस नहीं आता। इफेक्टिवनेस जब तभी आता है जिस पे जब आप इसको लॉक करते हो, या फिर आपका ये जो लाइन है स्ट्रेट होना चाहिए। आप जब भी पुशअप करते हो इस तरीके से होना चाहिए। अगर आपका ये इनवर्ड्स है देन आप रॉन्ग कर रहे हो। ठीक है, तो दूसरा मिस्टेक ये, एंड आपके पाम जो है वो खुले होने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खुले होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान देना। पहला चीज़, आप शोल्डर लेंथ से रखो लाइक दिस। दूसरा चीज़, आप एल्बो को नीचे रखो या फिर इस लाइन पे ध्यान दो, ये आगे होना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए। थर्ड चीज़, आपके हाथ को लेना चाहिए एंड आप ऐसे गर्दन को ऐसे नहीं करना, गर्दन को ऐसे नहीं करना। इट शुड बी प्रॉपर स्ट्रेट, आपके बॉडी से स्ट्रेट रहेगा। आप फ्रंट ना ऊपर ना नीचे, स्ट्रेट लाइन में। आप दूसरा पार्ट आता है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट होता है कोर। कोर जो होता है हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी को कनेक्ट करता है। तो इसमें हमको इसके लिए ध्यान देना है कि ये स्ट्रेट लाइन में हमारी बॉडी को रखे। अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरा बॉडी स्ट्रेट लाइन में रह रहा है या मेरा बॉडी कुछ इस टाइप का आर्क बना रहा है, तो आप किसी को बोल सकते हैं कि वो आपके वीडियो रिकॉर्ड करे। आप अपने फॉर्म को चेक कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज फुट प्लेसमेंट। आपके जो लेग्स हैं ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए लाइक दिस। आपके शोल्डर लेंथ में आपके आर्म्स रहेंगे एंड आपके लेग्स रहेंगे। इन केस आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वाइड करेंगे आपका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ईजी होते जाएगा, एंड जितना क्लोज करेंगे उतना कम होते जाएगा। तो टॉप व्यू से टी शेप बनता है अगर आप रॉन्ग कर रहे हो, एरो शेप बनता है अगर आप करेक्ट कर रहे हो। विल बी डूइंग 3 सेट्स ऑफ पुशअप होल्ड 30 सेकंड ईच, 15 सेकंड्स ऑफ रेस्ट इन बिटवीन ईच सेट। ऑलराइट दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अपना पहला सेट पुशअप होल्ड का। कोर टाइट रखो, हिप्स बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बोज लॉकआउट होने चाहिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, स्लो एंड स्टेडी, ज़्यादा हिलो मत, पूरा कंट्रोल रखो। याद रखो जितना तुम बॉडी को स्टेबल रखोगे तुम्हारा उतना ही स्ट्रेंथ और पोस्चर इंप्रूव होगा। चलो तो स्टे स्ट्रॉन्ग। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अभी 15 सेकंड्स का रेस्ट लो। पुशअप होल्ड बेसिकली आपके चेस्ट, ट्राइसेप्स और कोर को स्टील बनाता है। ये पोस्चर इंप्रूव करता है, शोल्डर्स के स्टेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो चलो तैयार हो जाओ नेक्स्ट सेट की। सो लेट्स स्टार्ट सेट नंबर 2। कोर एंगेज करो। इमेजिन करो आप बिल्कुल स्टैचू हो। ट्राई करो ना हिलो। ब्रीथ कंट्रोल करो, सांस अंदर सांस बाहर, स्लोली। सोचो आप अपने बेस्ट वर्जन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो।
हर एक सेकंड आपको स्ट्रांग बना रहा है। चलो वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1। ऑलराइट, जिन व्यूअर्स को पुशअप होल्ड थोड़ा इजी लग रहा है वो शोल्डर टैप्स कर सकते हैं। सेम 30 सेकंड्स ऑफ 3 सेट्स। एंड बिगनर्स के लिए मुझे मालूम है थोड़ा सा रिस्ट में पेन आता होगा अगर आप रॉन्ग फॉर्म कर रहे होगे, सो ट्राई करो आप फॉर्म और पोस्चर को एकदम करेक्ट करो। चलो फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल सेट है। पूरा एफर्ट डाल दो इसमें, कोर सॉलिड रखो, शोल्डर स्ट्रांग होने चाहिए, नज़र सामने होने चाहिए। चलो वेरी गुड। हर सेकंड अपने आप से बोलो मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ या मैं स्ट्रांग बन रही हूँ। जस्ट कीप मूविंग। चलो वेरी गुड। ब्रीदिंग स्टेडी स्लोली। लेट्स गो। 7 6 5 4 3 2 1। Alright. My friends, if you keep on doing like this, soon you will be doing one push-up in proper form. तो गाइस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको 30 डेज का मैं पुशअप चैलेंज लेकर आऊंगा आपके लिए। तो आई होप आपको डे 1 अच्छा लगा हो। इसी तरीके से मैं पूरे डिटेल में आपको हर एक चीज बताऊंगा, जो भी मिस्टेक्स लोग करते हैं वो बताऊंगा। आपके साथ लाइव भी मैं सेशन करूंगा ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सको। मोस्ट ऑफ द लोग करते नहीं है क्योंकि उनको कोई जिम ट्रेनर या कोई लाइव कनेक्शन देने वाला नहीं होता। मैं ये चीज यूट्यूब के थ्रू अचीव करना चाहता हूँ। एंड आई नो आपको ये सारे थोड़े बोरिंग लग रहे होंगे अभी कि ये बस होल्ड्स है। देखो, ये बेबी स्टेप्स है, मैंने खुद किया है। मेरे से भी एक पुशअप होता नहीं था। मेरे फ्रेंड्स लोग को मालूम है, अगर वो लोग की यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स, उनको पता है मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हूँ। दे नो द रियल ट्रुथ। इस सेम जर्नी में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। पुशअप मेरे से भी होता नहीं था एंड अभी मैं मसल अप्स मार रहा हूँ। लाइक यू कैन सी द जर्नी, लाइक फ्रॉम 0 पुशअप्स टू 6 to 7 मसल अप्स इन 1 सेट रिकॉर्ड है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर एक चीज़ में। इवन इफ आपको टाइम क्यों ना लगे, बाद में वही चीज़ आपका टाइम को बचाता है। तो इट्स बेटर आप फॉर्म पे सही से ध्यान दो। आज के सेशन में अगर आपको इजी लग रहा है, जैसे मैंने बस 3 सेट्स करवाए ऑफ 30 सेकेंड्स का, आप चाहो तो उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हो जिससे आपका एंड्योरेंस, शोल्डर का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है। आप चाहो तो 5 कर सकते हो या फिर जैसे कि मैंने बताया शोल्डर टैप्स, आप शोल्डर टैप्स ही कर सकते हो शुरू से ही बिना पुशअप होल्ड के। टोटली अप टू यू, क्योंकि आप अपने बॉडी को जानते हो, आपको पता है मैं कितना गहरे पानी में हूँ, तो उस हिसाब से आप खुद को ट्रेन करो। मैं बस आपको रास्ता दिखाऊंगा एंड आप अपने हिसाब से उस रास्ते को चूज करो एंड उस पे चलो। अरे यार, बारिश हो रहा है, इधर का मौसम भी अलग है यार, कभी बारिश होता है कभी धूप, कुछ समझ नहीं आता। तो गाइस, अगर आप बिगनर हो, आप मेरा पहला व्लॉग चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने ये बताया क्यों बिगनर्स को बॉडी वेट ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए rather than going to the gym। तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, प्लीज चेकआउट करें। पीछे देखो कितना मस्त बादल निकला हुआ है, देखो देखो भाई साहब। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा ना भी लगा कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से कर लियो, कोई आफत ना आ रही। साइनिंग ऑफ।